हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम चीजें सीख रहे हैं। अभी हमने सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में जाना, लाभ हानि के बारे में जाना, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के बारे में जाना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट यानी कि छूट क्या होते हैं, डिस्काउंट के बारे में हमने बात की थी। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम और लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, द बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। अपनी आखिरी गलती, जो भी आपकी आखिरी गलती बच्चों, उससे आप सीख लें, उससे आप चीजें सीखें कि आपने यहाँ कहाँ पे आपसे कमी रह गई। आपको उस चीज को ग्रैब करना है। यहाँ से गलती हो गई है उस चीज में, उसको देखो, नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो कि यार मुझसे ये चीज गलती हो गई, तो ये गलती क्यों हुई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था कि ये हो गया, आगे से उस चीज का ध्यान रखना है। तो जो आपकी लास्ट मिस्टेक है वो आपको बहुत अच्छी सीख दे सकती है बच्चों, हर एक पैमाने पे। चाहे कोई सा भी आप ले लो, चाहे आप फील्ड में ले लो, चाहे पढ़ाई में ले लो, आपके नंबर्स कटे हैं तो आप देख सकते हो यार कहाँ गलती हुई है। मिस्टेक्स, मात्राएं, लिखने का तरीका, है ना, जो भी आपका होगा आप उसमें थोड़ा एनालाइज करना सीखो। चीजों को पॉजिटिव लो, चीजों को नेगेटिव मत लो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ये क्वेश्चन है कुछ जो मैंने आपको करवाए थे पिछली क्लास में। एंड अभी आज का एक पहला क्वेश्चन आप लेंगे ये। चलिए, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, फिर 500 रुपए खर्च किए, इसकी मरम्मत की और से 3300 में बेच दिया। अब उसको मरम्मत करके 3300 में बेच दिया। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई उसकी हानि या लाभ प्रतिशत आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको ये करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप यहां देखेंगे कि सोहन ने क्या है, सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 रुपए में। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ सोहन, सोहन की सीपी क्या, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ सोहन के लिए, कितना हुआ, 2500 रुपए। ठीक है, या सीपी ऑफ सोहन बोल सकते हो, या सीपी फॉर रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सोहन ने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस भी कौन देगा, सोहन ही देगा। एंड देन स्पेंड 500 रुपए ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, तो मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, उसने जो जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर रहा हूँ, देखो मैं अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ। मनी स्पेंट ऑन रिपेयर यानी कि रिपेयरिंग में कितना पैसा खर्च आया, 500 रुपए खर्च आया। भाई मैं कहीं से फ्रिज उठा के लाया और मैंने 2500 रुपए का फ्रिज लिया। ठीक है, तो मेरे लिए 2500 रुपए मैंने अपनी जेब से दिए, मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब 500 रुपए और मैंने उसमें ठीक करने के लिए लगाए, थोड़ा टूटा फूटा था, उसमें 500 रुपए और दिए मैंने उसको ठीक करने के लिए। अब मैं उस फ्रिज को अपने घर लाया, तो अब बताओ मेरी जेब से पैसा कितना गया, मेरी जेब से कितना पैसा गया, 25 और 500 गया ना। तो मेरे लिए टोटल एसपी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल सीपी कितनी जाएगी बच्चों, 2500 का तो मैंने खरीदा था, 500 रुपए मैंने उसमें काम करने पे लगाए, तो टोटल यानी कि 3000 रुपए हमने उस पर खर्च कर दिए। तो टोटल मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3000 रुपए हो गया, यानी कि मेरी जेब से कितने गए, 3000 रुपए गए। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो हमारी जेब से पैसा जाता है, दैट वाज द कॉस्ट प्राइस। ना उसने बोला कि इट एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300। अब उसने जो है 3300 रुपए का उसको बेच दिया। तो साफ पता लग रहा है यहाँ पे हमें, है ना, कि ज्यादा में बेचा है। तो यहां देखो एसपी ऑफ फ्रिज यानी कि एसपी ऑफ फ्रिज या एसपी फॉर, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3300 रुपए। भाई 3300 रुपए में तो बेचा, तो साफ दिख रहा है मेरे को कि प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होता है बच्चों, जब एसपी बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ वो भी मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे 3300 में से यानी कि 300 रुपए का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 300 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। बट हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा, हमसे हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि गेन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमसे पूछा है कि हमारे पास क्या है। तो यहां पे हमारे साथ है, हमें प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बच्चों आपको हमेशा मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। भाई हमें
क्रय मूल्य पे ही तो हमारा प्रॉफिट और लॉस ज्ञात होगा। जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, हमने चीज खरीदी कितने में, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ना। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि तो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप निकालेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ जी, प्रॉफिट सर 300 रुपए का हुआ। किस पे हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट इन 3000 रुपए पे प्रॉफिट हुआ है ना भाई, जितना आपने जेब से दिया है उसमें तो प्रॉफिट होगा, तो 3000 रुपए सर प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 3 1 3 10, यानी कि उसने इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, उसने इसमें 10% प्रॉफिट कमाया, 10% प्रॉफिट हुआ। पूरी इस डील में 10% का प्रॉफिट उन्हें होता है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The cost of a pair of roller skates at a shop was 450. The sale tax charge was 5%. Find the bill amount. इसकी बिल अमाउंट भेजो। ठीक है, तो इसका बिल अमाउंट आप, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, अभी तक मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया था, है ना, कि डिस्काउंट आपको समझाया था। डिस्काउंट में हमें छूट मिलती है। अब जैसे क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट, एक दुकान पर रोलर स्केट्स की एक जोड़ी की कीमत 450 रुपए थी। द सेल टैक्स वॉज चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। इसमें सेल चार्ज टैक्स किया गया, सेल टैक्स चार्ज किया गया 5% का। अब आप ये बताओ कि आपका टोटल बिल जो आएगा वो क्या आएगा। देखो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, 100 रुपए का डिस्काउंट, उसमें क्या होता है, उसमें हमें छूट मिलती है, उसमें हम पैसा कम देते हैं, है ना। जैसे 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो 100 रुपए आपको कम देने पड़ेंगे अपनी जेब से। बट जहाँ टैक्स की बारी आ जाती है बच्चों, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वैट देखने को मिल गया, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स आपको देखने को मिल गया, है ना, जीएसटी आपको देखने को मिल गया, तो जहां पे ये चीजें आती है, यहाँ हमारी जेब से पैसा लिया जाता है, ये हमसे पैसा लिया जाता है। इसमें टैक्स का पैसा मतलब हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी चीज कोई देख लो, आप कोई चीज खा रहे हैं, आप कहीं गए हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, वो बिल आपको देते हैं, है ना, तो उसमें टैक्स जुड़ के आता है। आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहीं आप जूता लेने जा रहे हैं, या कहीं भी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप किसी कहीं बर्गर खाने जा रहे हैं, कुछ भी आप जा रहे हैं, तो वहां पे अगर जो 30 रुपए की चीज होगी, 50 रुपए की जो चीज होगी, आप उसमें 50 रुपए देंगे, वो जो आपको बिल देंगे उसमें टैक्स ऐड करके देगा, तो 50 के जगह 51 रुपए, 52 रुपए, रुपए भी हो सकते हैं। वो टैक्स पे डिपेंड करता है कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं। तो टैक्स में जब भी टैक्स वाले क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। टैक्स वाले क्वेश्चन का मतलब है कि टैक्स किसको पे करना है, हमको पे करना है, यानी कि वो किस में जुड़ेगा, वो सेलिंग प्राइस में जुड़ेगा वो टैक्स। तो टैक्स जब भी आपको दिखे, देखो डिस्काउंट का मतलब, डिस्काउंट जब आएगा, डिस्काउंट में हमने इससे पहले जब डिस्काउंट पढ़ा था बच्चों, तो डिस्काउंट में तो एक चीज थी कि सर डिस्काउंट में ना, डिस्काउंट में एक चीज होती थी कि डिस्काउंट में हमें छूट मिलती थी, है ना, हमें डिस्काउंट में ऑफ मिलता था, ऑफ छूट मिलती थी हमको, भाई इतना हमसे इतना पैसा नहीं लेंगे डिस्काउंट में। बट जहां वैट, सेल टैक्स, जीएसटी होता था, यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ हमको देना पड़ता है पैसा, यहाँ देना पड़ता है, यहाँ जाता है जेब से, यहाँ हमको छूट मिलती है, वहां में देना पड़ता है पैसा। तो बस अपने दिमाग में ये रखो, जब भी सेल टैक्स, टैक्स वाली रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो वो आपको जेब से देना पड़ेगा, और डिस्काउंट में तो हमें छूट मिलती है। डिस्काउंट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ जाते हैं कि भाई एक कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्टेक, एक रोलर स्टेक होते हैं, रोलर स्टेक मतलब जिससे आप रोल करते हैं, है ना, पैरों में बांध के ऐसे स्केट्स करते हैं, तो दैट वाज द रोलर स्टेक्स एट अ शॉप वर्थ ₹450, 450 रुपए का उनका जोड़ा है। जब हम उससे लेने गए तो उसमें उन्होंने सेल टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया 5% का। जब उन्होंने बिल दिया तो 5% का बिल उसमें जोड़ के दिया। अब वो बोल रहे हैं कि भैया अब आप बताओ कि आपने इसमें कितना पैसा दिया, जो टोटल बिल अमाउंट है, जो मेरे को टोटल बिल अमाउंट मिलेगी वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर डालो जरा इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, गलती करोगे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो करोगे, है ना, गलती करोगे, बट एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट, फिर मैं बताऊंगा उसको। चलिए हो गया क्वेश्चन किसी का कि मैं बताऊं, ट्राई किया किसी ने। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ पेयर यानी कि सीपी हमको कितना दिया है बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोलर स्टेक्स, रोलर स्टेक का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपए। ठीक है, 450 रुपए क्या है इसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ये है। अब जो बिल अमाउंट होगी, देखो बिल अमाउंट जो होगा, जो मेरा बिल अमाउंट होगा, यानी कि बिल जो मेरा आएगा, बिल में क्या क्या जुड़ के आएगा बताओ।
बिल अमाउंट में क्या क्या जुड़ के आएगा, एक तो कॉस्ट जुड़ के आएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल की कॉस्ट होगी वो तो होगा ही होगा, प्लस साथ में इसमें क्या होगा, टैक्स भी होगा, साथ में इसमें क्या होगा, टैक्स भी होगा। कल मैं एक बिल की फोटो आपके सामने शेयर करूंगा, उससे चीजें और अच्छी क्लियर होंगी, है ना। कल और भी करेंगे हम क्वेश्चन, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कल और करेंगे, तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो जो बिल अमाउंट है, तो एक कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्लस टैक्स। अब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तो हमको पता है, बिल अमाउंट हमें ऐसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तो हमें पता है 450। अब ये टैक्स जो लग रहा है बेटा, किस में लग रहा है, बिल पे ही तो लग रहा है, तो टैक्स अमाउंट निकालते हैं हम, सेल टैक्स के अमाउंट, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स हम निकालेंगे, भाई कितना अमाउंट है सेल टैक्स का, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स कितना लग रहा है सर, 5% लग रहा है, किस पे, 5% ऑफ 450, सर 450 पे 5% लग रहा है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करना जानते हैं, 5% मतलब 5/100, ऑफ मतलब ये, यही होता है ना भाई, जो 450 का आपको लग रहा है 5/100, हाँ 5/100 इंटू 450, तो यही तो हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ आइटम जो मेरे को लग रही है ऑन 450, तो वो है कुछ ऐसे। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करने, आप लोग 10 से 10 कट गया, ठीक है। अगर 5 9 45 5 2, अगर देखो मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, फिर ध्यान देना, अगर इस 10 को ना काफी बच्चे काट देंगे, क्या करेंगे काफी बच्चे, देखो 5 इंटू 45/10 है, तो काफी बच्चे लगे काट दो ना, 5 1 5 5 2 10, ऐसे कर देंगे, है ना। और आपको बाद में करना पड़ेगा 45/2 को डिवाइड, फिर 2 से 45 को डिवाइड करोगे, ये तरीका करेंगे, काफी बच्चे करेंगे तरीका। मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, कैलकुलेशन को स्मार्ट कैसे बनाना है, हमें कैलकुलेशन को स्मार्ट कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने देखा, हमने मन में ही देख लिया कि 10 पूरा नहीं कटेगा, 10 पूरा नहीं कटेगा मतलब क्या है, अगर ये 50 होता तो 5 10 जा 10 से पूरा कट जाता, 10 5 जा 50, तब यहाँ 10 रहता ही नहीं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 2 बच रहा है नीचे, तो मैं इसको ना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं, इसको मैं डिवाइड कर ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे आगे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 चौको 20, और ये हो गया 225/10। तो एक के बाद जीरो है, तो आप एक के बाद जीरो यहाँ पे लगा दो, तो 22.5 रुपए का क्या लगा, टैक्स लगा। आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी यही आएगा, 2 दूनी 4, 0 5 नीचे उतरेगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1, पॉइंट लगेगा 0 2 5 जा 10, तो यहां से भी 22.5 आएगा, यहां से भी 22.5, 22.5 दोनों जगह से आएंगे। तो ये होता है, यहाँ हम डिवाइड करने से बच जाते हैं, या हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या करा मैंने देखा कि यार ये 10 ना पूरा प्रॉपर नहीं कट रहा है, प्रॉपर इन द सेंस अगर ये 50 होता तो 5 10 1 जा 10 10, अब ये प्रॉपर कट गया है, नीचे कुछ नहीं बचा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे अगर मैं काट रहा था तो नीचे 2 बच रहा था, और 2 जब बच रहा था तो यानी कि मुझे उससे डिवाइड करना पड़ रहा था। अब आप जीरो को जब डिवाइड में रखते हो ना बच्चों, जब हम जीरो को नीचे डिवाइड में रखते हैं, डिवाइड में आप जीरो रखते हो, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 3 रखो, तो ना डिवाइड करना काफी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर है 1 3 5 2, तो आपने देखा 3 जीरो है, तो आप 3 के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.352। वही चीज सब सारी जीरो के साथ होती है, इसलिए हम जीरो को नीचे रखते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, हम डिवाइड करने से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो यानी अभी तो एक क्वेश्चन आ गया, तो हमने कितना रुपए टैक्स दिया जी, हमने 22 रुपए और 5 पैसे टैक्स दिया, 5 और इसको 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। 22 रुपए 50 पैसे हमने टैक्स दिया, तो 22.5 रुपए हमने टैक्स दिया, तो टोटल अमाउंट हमने कितना पेड किया, तो देयरफॉर जो बिल का अमाउंट है, बिल कितने का बना सर, कॉस्ट प्राइस प्लस बिल की अमाउंट, जो हमारा टैक्स का अमाउंट था, सॉरी, प्लस टैक्स का अमाउंट, जो हमारा टैक्स का अमाउंट था, है ना। तो बिल अमाउंट सीपी कितना था सर, सीपी था 450, और टैक्स अभी हमने निकाला कितना, 22 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे जो हमारा बन गया 472 रुपीज .50, जो टोटल बिल मेरे को दिया होगा 472 रुपए 50 पैसे का मेरे को उन्होंने टोटल बिल पकड़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना मत, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ये तो टैक्स का एक सिंपल सा आज एक क्वेश्चन किया, कल और क्वेश्चन टैक्स पे मैं लाऊंगा, थोड़ा आपको और अच्छे से चीजें समझाऊंगा, जिसको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आई ये चीजें तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज करके पूछ सकते हो चीजें कि सर ये चीज फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें अच्छे से फटाफट। चलिए लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के ला रहा हूं, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब थोड़ा डिस्काउंट पे बात करते हैं ना। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन जरा करो, क्या है। चलो इस क्वेश्चन को कर दो। 840 पर अंकित एक वस्तु 714 में बेची जाती है, छूट क्या है और छूट प्रतिशत क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आइटम है जो 840 में बेचा गया, 840 में था, उसे 714 रुपए में बेचा गया। तो इसमें कितने का डिस्काउंट हमको मिला वो आपको निकालना है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा करो उसको। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक आइटम है जिसमें आपको मार्क किया गया 840 रुपए, ठीक है, 840 रुपए में मार्क किया गया है। तो एमआरपी इसकी जो है, आप मार्केट में भी जाते होंगे देखोगे एमआरपी दिखी होती है, एमआरपी 840 रुपए। बट आपने क्या किया, आपने बोला कि भैया डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। हम बार्गेनिंग करते हैं ना, सब लोग बार्गेनिंग करते हैं कि सर ये चीज मुझे इतने की दे दो, ये सर ये चीज मुझे इतने की दे दो। तो जब हमने बार्गेनिंग की तो बार्गेनिंग में हमें पता, हमें उसने कितने में दी थी वो चीज, हमें वो चीज दे दी 714 रुपए। बट हमारे हम कितने की लाए, सेलिंग प्राइस जो हमको लेगा 714 रुपए का। तो डिस्काउंट कितने का दिया भाई, डिस्काउंट कितने का मिला हमको, सर 840 में से 714 रुपए माइनस कर दो। तो 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2 और 8 में 7, यानी कि 126 रुपए का डिस्काउंट मेरे को मिल गया, ठीक है। बट हमसे बोला है छूट क्या है, डिस्काउंट हमने बता दी, अब डिस्काउंट परसेंट भी हमको बताना है कि छूट प्रतिशत क्या। अब देखो डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए बहुत सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक समझा रखा है। डिस्काउंट परसेंट हम बता रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंट मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। कितने का डिस्काउंट हुआ हमें, सर 126 रुपए का डिस्काउंट मिला। किसके ऊपर मिला 126 रुपए डिस्काउंट, सर 840 के ऊपर 126 रुपए डिस्काउंट मिला है। जो 126 रुपए डिस्काउंट मिला है किसके ऊपर मिला है, 840 रुपए के ऊपर 126 मिला है। तो 840 रुपए के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला है इंटू 100, 126 बटे 840 इंटू 100। तो जब मैं करूंगा, तो हमने जब ये कैलकुलेट किया, इसको कट किया, तो आप इसको कट कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे और कुछ चीजें कट रही है, तो आप देखेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और आप इसको देखोगे 21 3 जा 63 होता है। अगर आप ऐसे नहीं काटे तो आप देखो, अब 3 का विभाज्यता नियम देखो, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और 2 और 1 3, यानी 3 से दोनों कटेंगे। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आपने देखा 7 3 21, तो क्या बचा ऊपर, 3 इंटू 5 बचा बच्चों ऊपर, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो 15% का डिस्काउंट हमको मिला। और ये तो डिस्काउंट में हो गई बात, ये तो परसेंटेज में हो गई बात। परसेंटेज में 15% है, बट पैसे में कितना, 126 रुपए। दोनों एक ही बराबर है, दोनों एक ही बराबर है बच्चों, एक ही चीज है। यानी जो 15% है किसके बराबर है, वो 126 रुपए के बराबर हुआ, ठीक है। 15% क्या हुआ, 126 रुपए के बराबर हुआ। क्लियर बात आई समझ में, कॉपी कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूं आपको मैं, ये है मेगा बॉट 2 chairs, 2 chairs for rupees 1200 each. She sold one at a loss of 5% and other at a profit of 10%. Find the selling price of each and also find the
टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में देखो मैच करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो इनको करने का बच्चों एक को हिंदी इंग्लिश आप घबराया मत करो कि इंग्लिश में क्वेश्चन भाई करने का तरीका तो एक ही है। आगे जाके चीजें आप ही को क्या करेंगी, आप ही को फायदा देंगी। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश से भाग जाओगे। इंग्लिश से कितना भागोगे इंग्लिश से, कोशिश करो उसको जितना आप अपने डर के ऊपर जीतोगे ना। अब डर लग रहा है कि इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन, अरे पढ़ो तो सही, कोशिश तो करो एक बार। मैथ्स तो एक ही तरीके से होगी ना, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। करने का 2+2 बोलो चाहे 2+2 बोलो, जोड़ोगे तो वैसे ही ना जैसे हिंदी में जोड़ते हो इंग्लिश में जोड़ते हो, चाहे गुणा करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपकी इंप्रूवमेंट ही होती है, ठीक है। इसको हिंदी में फिलहाल फिर भी मैं लिख के दे देता हूं आप लोगों के लिए। वैसे बोल रहा है कि मेघा ने 2 कुर्सियां खरीदी 1200 रुपए ईच, मतलब हर एक, मैं आपको मतलब समझाता हूं कैसे मतलब समझना होता है। 1200 रुपए ईच मतलब हर एक कुर्सी 1200 रुपए की, ठीक है। अब उसने एक कुर्सी जो है 5% लॉस में बेच दी और दूसरी कुर्सी 10% प्रॉफिट में बेच दी। तो बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मतलब हर एक का दोनों का नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हर एक का सेलिंग प्राइस आप बताओ। दोनों कुर्सियों का अलग अलग बताओ। और ये बताओ कि आखिरकार में उसको जब दोनों कुर्सियां उसने बेच दी तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है, बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रखा है। तो इसको लिख दिया, अगर मैं लिख दूं कि मेघा ने दो कुर्सी रुपए 1200 प्रति कुर्सी के दर से खरीदे। उसने एक कुर्सी को 5% हानि 5% हानि से और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ पर 10% लाभ से बेचा, ठीक है। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें और कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस आपको ये सब बताना है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों घर में। सिंपल सा क्वेश्चन देखना भैया, 2 कुर्सी खरीदी उसने 1200 रुपए प्रति कुर्सी के दर से। प्रति कुर्सी की दर से मतलब बच्चों 1200 रुपीज ईच का मतलब होता है प्रति दर, तो वही प्रति कुर्सी के दर से, यानी कि 1200 रुपए की एक कुर्सी खरीदी। उसने एक कुर्सी को 5% हानि और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ से बेचा। भाई एक कुर्सी को तो उसने लॉस में बेचा और दूसरी कुर्सी को उसने प्रॉफिट में बेचा, 10% प्रॉफिट में। तो बोल रहा है प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आप बताओ कि उसने दोनों कुर्सी को अलग अलग कितने का बेचा। पहली कुर्सी कितने की बेची, दूसरी कुर्सी कितने की बेची, और बाद में ये भी बताओ कि उसको इन सब ये सब जो सब उसने क्या लास्ट में उसको क्या हुआ, लास्ट में उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो भी आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देते जा रहा हूं। नया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करना। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि अभी तक बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। आप भी अपने दिमाग के थोड़े पुर्जों में थोड़ा
जो डालें, ठीक है, कोशिश करें इसको करने की। ऐसे नहीं है कि जो करा रहे हैं उसमें कॉपी खुद भी करें और किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है, आप लोगों को खुद से करना है। खुद से आप कितना कर पाते हैं वो आपको देखना है। देखिए, अपने को आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने को आप कोई दूसरा एनालाइज नहीं करेगा, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी चीजें आती हैं। तो वो चीजें आपको देखनी है। आज कल इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। मैं पूछूंगा कितने बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, क्या क्या आंसर आए हैं। कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का आंसर गलत ही तो होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा आंसर, है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ट्राई करना बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आगे तक काम आएंगे आपके पास ये क्वेश्चन। तो अभी से इसमें अपनी पकड़ बनाए रखो। तो मिलते हैं आपसे बच्चों कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।